नमस्कार बच्चों, आप लोगों के लिए मेरे द्वारा संचालित नवबोध लेखा शास्त्र पुस्तपालन क्लास 11th के बैक साइड के क्रियात्मक प्रश्नों के हल की सीरीज चल रही है। इसी क्रम में हम देख रहे हैं चैप्टर नंबर 13 त्रुटियों का सुधार। आज देखेंगे प्रश्न क्रमांक 2 सिंगल साइडर मिस्टेक। एक पक्षी त्रुटियों से संबंधित हम प्रश्नों को देख रहे हैं। चलिए बच्चों, अगर आप इस चैनल में नए हैं या पहली बार देख रहे हैं तो तत्काल चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, आइकॉन बेल को पुश कर दीजिए, जिससे आपको आने वाले वीडियो की सूचना मिल सके। अगर पूर्व के वीडियो चाहिए तो आप प्ले लिस्ट में जाइए और क्रियात्मक प्रश्नों के हल क्लास 11th में आपको चैप्टर नंबर 3 लेखांकन समीकरण से लेकर के अब तक के सभी प्रश्नों के हल आपको प्राप्त हो जाएंगे, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में आपको दे दिया है। चलिए बच्चों, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है और ये किस प्रकार से सॉल्व किया जाएगा। प्रश्न क्रमांक 2 में पहला बोला हुआ है, आशीष से 500 रुपये का माल क्रय किया जिसे भूल से आशीष के खाते में डेबिट पक्ष में लिख दिया। तो बच्चों, यहाँ पे आपको पूछा है त्रुटियों का सुधार किस प्रकार से करना है और आपको लेजर में किस प्रकार से पोस्टिंग में कहाँ करना है, और ऊपर से इसके हम जनरल एंट्री भी बना सकते हैं। संशोधन सुधार किस प्रकार से किया जाएगा पूछा है। चलिए बच्चों, तो बोला है यहाँ पे हम सबसे पहले आशीष से 500 रुपये का माल खरीदे हैं जिसे भूल से आशीष खाते के डेबिट में लिख दिया। अगर आप किसी आशीष से माल खरीदते हो किसी पार्टी से, तो एंट्री क्या होता है, परचेज अकाउंट या टू आशीष। तो आशीष के क्रेडिट साइड में आपको पोस्टिंग करना था, आशीष के क्रेडिट साइड में पोस्टिंग करना था, लेकिन आपने पोस्टिंग कहाँ कर दी है बता रहा है, ये डेबिट में लिख दिया बोल रहा है। तो डेबिट में लिख के बैठा हुआ है ये आपका परचेज 500 रुपये। तो अब आपको इसको हटाना है और यहाँ पे पोस्टिंग करना है। तो अब आपको मैंने आपको बताया था पूर्व के वीडियो में कि 3 प्रकार की मिस्टेक होती है। एक होती है कि आपका कम लिख देना, अंडर कास्टिंग। एक होती है ज़्यादा लिख देना, ओवर कास्टिंग। एक होती है रॉन्ग साइड में पोस्टिंग। तो ये रॉन्ग साइड में पोस्टिंग किया है, तो इसका नियम बताया था मैंने। सही पक्ष में आपको क्या करना है, अमाउंट सही पक्ष में सस्पेंस अकाउंट लिख करके अमाउंट्स को क्या कर देना है, डबल कर देना है। तो यहाँ पे हम क्रेडिट में हम लिख देंगे सस्पेंस अकाउंट और अमाउंट क्या हो जाएगी, डबल हो जाएगी। तो इसकी एंट्री बनाओगे, जनरल एंट्री बनेगी। तो आपकी जनरल एंट्री बनेगी सस्पेंस अकाउंट DR टू आशीष अकाउंट, और अमाउंट होगी आपका 1000 रुपये, और नरेशन लिख देंगे ओवर कास्ट, ये अपना रॉन्ग साइड पोस्टिंग आपका हो जाएगा, आपको रॉन्ग साइड पोस्टिंग। दूसरा हमको बोल रहा है यहाँ पे विक्रय बही का योग 1000 अधिक लिखा। विक्रय लेखे में पोस्टिंग कहाँ किया जाता है, क्रेडिट में पोस्टिंग होती है। हमेशा सेल्स अकाउंट क्या होता है, क्रेडिट होता है। लेकिन यहाँ विक्रय बही में योग क्या बोलता है, 1000 अधिक लगा दिया। अधिक लगा दिया तो मैंने बताया था अंडर कास्टिंग होता है, तो सही साइड में सस्पेंड लिखते हैं। और अगर अधिक लिखता है तो अपोजिट साइड में हमको क्या लिखना रहता है, सस्पेंस अकाउंट लिखते हैं। तो अपोजिट साइड में आ जाएगा, अर्थात यहाँ आ जाएगा सस्पेंस अकाउंट, और अमाउंट्स आपका है 1000 रुपये। एंट्री जब बनाएंगे तो इसकी एंट्री बनेगी सेल्स अकाउंट DR टू सस्पेंस अकाउंट। अमाउंट है यहाँ 1000 रुपये। ओवर कास्टिंग इन सेल्स बुक। उसके पश्चात हमको बोल रहा है आपका परचेज बही, क्रय बही का योग 300 रुपये कम लगा। हमको ये मालूम है कि क्रय बही में पोस्टिंग कहाँ होती है, डेबिट में होती है। सही साइड क्या है, डेबिट है। अब सही साइड डेबिट है, तो मैंने बताया था आपको अगर कम लिखता है तो सही साइड में ही हम सस्पेंस अकाउंट लिख देते हैं। तो यहाँ पे हमारा जाएगा सस्पेंस अकाउंट
और कितना कम लिखा है, 300 रुपये कम लिखा है, तो 300 रुपये। और इसकी एंट्री बनाएंगे तो एंट्री बनेगी परचेज अकाउंट DR टू सस्पेंस अकाउंट, अमाउंट आएगा 300 रुपीज़। अंडर कॉस्टिंग इन परचेज बुक। अब उसके पश्चात हमको बोल रहा है यहाँ पे डिस्काउंट के बारे में। तो हमको बताया है यहाँ पे राम को 1000 रुपये का बट्टा दिया जिसे रोकड़ बही के बट्टे खाते में नहीं लिखा गया परंतु उसके व्यक्तिगत खाते में लिखा गया। मतलब हमने डिस्काउंट अकाउंट में नहीं लिखे हैं, तो एक्सपेक्टेड अकाउंट क्या होगा आपका, डिस्काउंट होगा। अगर आप किसी को डिस्काउंट आपको दे रहे हो तो कब देते हो, जब किसी से पैसा मिलता है। तो आपने एंट्री करोगे, अगर हम किसी को पेमेंट करेंगे तो हमारी एंट्री होती है डिस्काउंट हम क्या कर रहे हैं, दे रहे हैं, तो आपको पैसा मिल रहा होगा। कैश अकाउंट दिया, डिस्काउंट अकाउंट दिया टू राम, यह आपका व्यक्तिगत लेखा है ना, तो राम हो जाएगा। तो अब यहाँ राम के अकाउंट में पोस्टिंग कर चुका, बोल रहा है डिस्काउंट में पोस्टिंग नहीं किया है, तो डिस्काउंट यहाँ पे क्या हुआ, डेबिट हुआ है, तो डेबिट में उसको पोस्टिंग करना था, नहीं किया है, तो डेबिट में पोस्टिंग कर देंगे। आपके क्या लिख देंगे, डेबिट के डिस्काउंट अकाउंट में अलाउड किया है तो सस्पेंस अकाउंट लिख देंगे क्योंकि ये भूल चुका है कैश बुक में लिखना। तो यहाँ पे आप सस्पेंस अकाउंट या कैश बुक भी लिख सकते हैं। और कितना है यहाँ पे 1000 रुपये, तो कैश बुक के डिस्काउंट अकाउंट में आपका आएगा, तो इसकी एंट्री बनेगी डिस्काउंट अकाउंट DR टू सस्पेंस अकाउंट। ओमिशन बोलता है, भूल गए थे अपन, डिस्काउंट अकाउंट कैश बुक में आपने क्या किया, एंट्री करने से भूल गए, ओमिशन इन कैश बुक। उसके बाद हमको बोल रहा है विक्रय बही का योग 250 रुपये कम लगा। तो विक्रय बही में हमको मालूम है पोस्टिंग कहाँ होती है, क्रेडिट में होती है। तो नियम है अगर अंडर कॉस्टिंग किया है, कम लिखा है, तो सही साइड में ही हम क्या लिख देते हैं, सस्पेंस अकाउंट लिख देते हैं। तो कम लिखा है इसलिए आपको डेबिट क्रेडिट साइड में क्या आ जाएगा, सस्पेंस अकाउंट आ जाएगा। कितना रुपये कम लिखा है उसने, 1000 रुपये कम लिखा है, सॉरी 250 रुपये कम लिखा है। तो इसकी एंट्री बनेगी सस्पेंस अकाउंट DR अकाउंट DR टू सेल्स 250 रुपये। और आपका होगा अंडर कॉस्टिंग ऑफ सेल्स बुक, अंडर कॉस्टिंग ऑफ सेल्स बुक। तो इस तरह से हम लेज़र में इसको सुधारा जाता है और इसकी जर्नल एंट्री पास की जाती है। बच्चों अगर समझ में आया होगा तो लाइक कीजिए, अपने अधिक से अधिक मित्र साथियों को शेयर कीजिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।